हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह एंड बच्चों, आज हम बात करेंगे आईसीएसआई न्यूज़ सिलेबस सीएस एग्जीक्यूटिव की तमाम जानकारी सिर्फ एक ही वीडियो में। इस वीडियो से आज हम जानेंगे कि सीएस एग्जीक्यूटिव न्यूज़ सिलेबस में टोटल कितने पेपर है, उसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं, आईसीएसआई न्यूज़ सिलेबस कब से इफेक्टिव होगा, आईसीएसआई न्यूज़ सिलेबस में हम एडमिशन लेना चाहिए या पुराने सिलेबस को कैरी करना चाहिए, क्या हमें आईसीएसआई पुराने वाले सिलेबस से नए सिलेबस में शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसी के साथ आईसीएसआई सिलेबस जो है न्यूज़ सिलेबस 2023 जो है वो आसान है या टफ है, क्या हमें पुराने सिलेबस में पढ़ना चाहिए, नए सिलेबस में पढ़ना चाहिए, तमाम जानकारी सीएस एग्जीक्यूटिव की आप स्टेप बाय स्टेप सिर्फ एक ही वीडियो से जानने वाले हो। आपको करना है सिर्फ एक काम, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए जी, हम स्टार्टिंग करते हैं आईसीएसआई के नए सिलेबस की, और वो भी विद बेस्ट पॉइंट्स। सबसे पहली बात, जो आईसीएसआई सिलेबस 2022 जिससे हम बोल रहे हैं, वो जो इफेक्टिव हो रहा है 2023 से। अगर सिर्फ अभी मैं इस वीडियो में मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस है सीएस एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर आज की डेट में अगर हम पेपर्स की बात करें तो टोटल 7 पेपर सीएस एग्जीक्यूटिव में आए हैं, जबकि अभी हमारा जो पुराना सिलेबस चल रहा है उसके अंदर टोटल 8 पेपर है। तो इसमें से एक पेपर हटा दिया गया है। पेपर कौन सा हटा है? प्रैक्टिकल पेपर, ऑब्वियस सी बात है। अब उसी के साथ दूसरी चीज़, अगर हम आगे बढ़े सेकंड पॉइंट की ओर, कि मैम सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है टोटल कितने ग्रुप हैं, तो जैसे पहले थे वैसे ही अब है। ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। उसी के साथ साथ ग्रुप 1 के अंदर आपका जेआईजीएल का पेपर है, जो कि अगेन 100 मार्क्स का है, पहले भी था अभी भी है। ग्रुप 1 के अंदर आपका दूसरा पेपर कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस है। इसमें एक बड़ा चेंज क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका पुराना सिलेबस है, जो ओल्ड सिलेबस 2017 हम उसे बोल सकते हैं क्योंकि नई सिलेबस पिक्चर में आ चुका है, तो आपका जो न्यू सिलेबस 2023 है उसमें कंपनी लॉ के अंदर सिर्फ 2 ही पार्ट है, जबकि पुराने सिलेबस में पार्ट 3 थे। अगर देखा जाए मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, अच्छा सिलेबस है, क्योंकि जो पार्ट सी था उसकी वजह से बच्चा थोड़ा सा हेक्टिक सा हो जाता था और एक लाइन से कट सा हो जाता था। लेकिन अब अच्छा है, पूरा कंपनी लॉ का ही पोर्शन है, मीटिंग्स है, बोर्ड मीटिंग्स है, जनरल मीटिंग्स है, टाइप्स ऑफ कंपनीज है, तो एक सीक्वेंस है। तो मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि कंपनी लॉ का पेपर और ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है, और 60 और 40 मार्क्स में ये आ गया, और 10 नंबर का इसमें से वो एक्स्ट्रा पोर्शन हटा दिया है। तीसरा पेपर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉज, इसका नाम रखा गया है। अगर हम पहले देखें तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस क्लोजर्स एंड देयर बिजनेस था, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी कम हुई हैं, और आप कह सकते हो कि एलोकेशन हुआ है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस 60 मार्क्स में कर दिया गया है, और 40 मार्क्स में इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज लेकर आए हैं। लेबर लॉज की अगर हम बात करें तो उसमें वही सारे लेबर लॉज है, फैक्ट्री एक्ट एंड ऑल दैट। पहले क्या था कि एक ही चैप्टर के अंदर यूनिट के नाम में सारे लॉज थे, तो इट्स वेरी टफ टास्क टू क्रैम ऑल लॉज बाय अ स्टूडेंट। तो आई थिंक तो थोड़ा आसान हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सीएस का बच्चा है, और मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ ये नहीं कि नया सिलेबस आया है, मैं आपके साथ अपना पूरा अनुभव शेयर कर रही हूँ, जो कि पिछले 2-3 सिलेबस की बात अगर करें, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से मैं सीएस स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो वो सारा एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रही हूँ। तो आई थिंक सो अगर आप नए सिलेबस में आना चाह रहे हो, या आप नए सिलेबस की सर्च कर रहे हो कि नए सिलेबस क्या है, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है, अगर कोई बच्चा सीएस कर रहा है तो आई नो वेरी वेल कि उसके पास अच्छे पेशेंस है, और वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि एक ही वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें 60 मार्क्स का कॉर्पोरेट है, और 40 नंबर का एफएम का पोर्शन दिया गया है। यहाँ पे पहले टैक्स था, अब टैक्स यहाँ से हटा दिया गया है, टैक्स सेकंड ग्रुप में चला गया। फर्स्ट ग्रुप से टैक्स हटाकर सेकंड में शिफ्ट किया गया है, और ये पूरा प्योर प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें अब कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। उसी के साथ साथ अब दूसरे ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। दूसरे ग्रुप में पहले था सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट, अब चेंज करके कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज किया। तो कैपिटल मार्केट आपका 40 मार्क्स का, और सिक्योरिटीज लॉज जो बहुत सारे नंबर ऑफ लॉज हैं वो आपके 60 मार्क्स में है। ईबीसीएल की पहले ईबीसीएल बोलते थे, अब ईसीआईपीएल हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ईबीसीएल जो था उसमें मल्टीपल लॉज आर देयर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स है, पार्टनरशिप है, नेगोशिएबल, कंज्यूमर एंड ऑल दीज। लेकिन अब इसमें से हटा के कुछ चैप्टर्स जो है वो ग्रुप 1 में सेट किए गए हैं। तो इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज 60 मार्क्स, और सॉरी इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज 60 मार्क्स, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज इज 40 मार्क्स। अगर टैक्स की बात करें तो पहले 50-50 का था, अब टैक्स हो गया है आपका 60-40 का वेटेज, और 60 मार्क्स में आपका डीटी और 40 मार्क्स में आपका आईडीटी।
क्रक्स में मैं बोलना चाहूँगी कि आपके जो टोटल पेपर पहले 8 थे ओल्ड सिलेबस 2017 में, अब नए सिलेबस में टोटल पेपर 7 हो गए हैं और प्रैक्टिकल पोर्शन हटा दिया गया है। तो कई हद तक आपके ऊपर से प्रैक्टिकल बर्डन कम हुआ है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि पेपर का पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है और किस तरीके का पेपर आपका एग्जाम आएगा। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे कि आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, पहले तक क्या था कि ऑब्जेक्टिव का कोई कंसेप्ट नहीं था, प्योर ऑब्जेक्टिव पेपर थे प्रैक्टिकल। लेकिन अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो आपके कंपनी लॉ में, आपके JIGL में, आपके सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में, आपके कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज, इन सब में भी आपका 20% जो है वो केस बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्टेप है इंस्टीट्यूट का और इससे थोड़ा सा बच्चा रिलैक्स होता है। 80% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, लेकिन पेपर नंबर 4 को छोड़ के अगर पेपर नंबर 4 की हम बात करें तो पेपर नंबर 4 जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि 100 के 100% आपका डिस्क्रिप्टिव है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव का कोई पोर्शन नहीं दिखाई देगा। पेपर का आवर की सेम 100 मार्क्स एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें हैं। अगर हम थोड़ा सा और अब सिलेबस का डीप डिस्कशन करें, और आप अगर देख ही रहे हो तो आपको थोड़ा सा और मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि एग्जीक्यूटिव की जो 2017 का लास्ट एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट कब है या लास्ट एग्जाम कब होगा, तो ये होगा जून 2024 में। तो जून 2024 तक ओल्ड सिलेबस के बच्चे पैनिक ना हो, अगर आप ओल्ड में हैं तो ओल्ड में ही रहें और उसी को पास करें। उसी के साथ साथ अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट की ओर। और अगला पार्ट हमारा एग्जीक्यूटिव का है डिटेल डिस्कशन। और डिटेल डिस्कशन में अगर हम बात करें आपका, अगर हम पेपर्स की बात करें तो एग्जीक्यूटिव को थोड़ा सा हम डील करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम पेपर को बना रहे हैं। तो JIGL का पेपर है, इसमें से सबसे पहली बात तो ये है कि आपका सोर्स ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहले भी था, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज एंड आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टॉर्ट, CPC, CRPC, एविडेंस, स्पेसिफिक रिलीफ, लिमिटेशन, आर्बिट्रेशन। इसमें अगर हम बात करें स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन लॉ और RTI जिसे हम बोलते थे, IT, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, ये आया है। और इन्होंने एक कानून इसमें से हटा दिया है, वो है IPC। बहुत ही अच्छा था लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। अगर इसमें कुछ नई चीज़ आई है तो वो आपके जो है सेल्स एंड पार्टनरशिप वगैरह हटे हैं। अगर कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी लॉ में इंट्रोडक्शन है, आपका टाइप्स ऑफ कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनीज और आपके MOA, AOA जो कि पहले सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में तब कंपनी लॉ में आया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इसे देख के, क्योंकि बच्चे का एक रिदम बनता है पढ़ाने में। शेयर कैपिटल, मेंबर शेयर होल्डर्स और डेट इंस्ट्रूमेंट, चार्ज, डिविडेंड, अकाउंट्स एज यूजुअल पहले से ही चलता आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अमलगमेशन, डॉर्मेंट कंपनी, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी। ये एक जो पोर्शन है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये पहले सिलेबस में रहता था। पहले सिलेबस मतलब 2017 से जो पहले वाला सिलेबस था उसमें भी कंपनी लॉ में था, और दोबारा से फिर रिपीट होके नए सिलेबस 2022 में भी इसको लाया गया है। अगर हम बात करें पार्ट 2 की तो इसमें तो जनरल मीटिंग, आपका डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग और CSR, एनुअल रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की बात करें तो इसमें जो 60 मार्क्स में बिजनेस को सेटअप करने के लिए टाइप्स ऑफ कंपनीज, आपका LLP, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, कन्वर्जन ऑफ बिजनेस, नॉन कॉर्पोरेट, NBFC और बिजनेस कोलैबोरेशन और सेटिंग अप ऑफ ब्रांच, आइडेंटिफाइड लॉज और वेरियस रजिस्ट्रेशंस। उसी के साथ साथ अगर इंडस्ट्रियल लॉ की हम बात करें तो उसमें टोटल 40 मार्क्स का आपका डाला गया है अलग से, जिसमें इंडस्ट्रियल लेबर लॉज है। फिर उसी के साथ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा मेरा फील्ड भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चैप्टर्स जो है वो मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं इन्हें डील नहीं करती हूँ। तो उसी के साथ साथ आगे अगर हम चले FM एज यूजुअल, फिर हम अगले पेपर की ओर चलते हैं, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। तो कैपिटल मार्केट मैंने आपको बताया था 40 मार्क्स का हो गया है। उसी के साथ साथ इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आई हैं, सेंसेक्स, निफ्टी, इंडेक्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सस्पेंशन, पेनल्टीज, बल्क डील, ब्लॉक डील। तो ये अभी भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो कि आपका SLCM का पार्ट B है, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, उसमें हम डील करते हैं। SCRA, आपका SCRA एक्ट है, सेबी, ये पहले से ही है और हमेशा रहते ही हैं, चलते ही रहते हैं, डिपॉजिटरी हो, इंटरमीडियरीज हो। उसी के साथ साथ कुछ नया अगर हम देखें तो इसमें जो नई चीज़ आई है वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्ड अथॉरिटी, जो बिल्कुल नया है, जो पहले नहीं था। सिक्योरिटी लॉज की अगर हम बात करें तो इसमें आपके बहुत सारे इश्यूज, टाइप्स ऑफ इश्यूज, ये सारी चीज़ें हैं, लिस्टिंग, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़, LODR रेगुलेशंस हैं, आपके टेक ओवर रेगुलेशंस हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग है और डीलिस्टिंग रेगुलेशन, म्यूचुअल फंड और CIS। तो आई थिंक सो बहुत ज़्यादा चेंज इसमें भी नहीं है।
अगर हम ECL की बात करें तो इसमें फेमा वगैरह ये पहले से भी था, ये पूरा का पूरा पोर्शन इसमें ECL में और EBCL में, और अब EBPICL हम इसे बोल सकते हैं, सॉरी मैं पूरा नाम बोलती हूँ, इकोनॉमिक कमर्शियल एंड प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉपर्टी लॉज, तो ECIPL है ना, शॉर्ट पे हम इसे बोल सकते हैं। तो इसकी भी अगर हम बात करें तो इसमें भी वही सारी चीज़ें लगभग हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, एज सच कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। तो बच्चों ये था आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द CS एग्जीक्यूटिव। अगर मैं आपको लास्ट में बोलूँ तो अगर आप ओल्ड सिलेबस में, तो ओल्ड सिलेबस में ही कैरी करके अपने अटेम्प्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। अगर नए सिलेबस में आ रहे हैं तो घबराएं नहीं, सिलेबस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लास्ट में मैं बोलना चाहूँ तो हाँ, थोड़ा सा ईजी ICSI का नया सिलेबस पुराने से है, थोड़ा सा बर्डन बच्चे का ज़रूर कम हुआ है। और एक जो अच्छी चीज़ हुई है वो है MCQ, जो आपके हर एक सब्जेक्ट में ऐड कर दिए गए हैं एक्सेप्ट कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चों अगर आप CS एग्जीक्यूटिव की क्लासेस सर्च कर रहे हैं और आप चाहते हैं ICSI नया सिलेबस आप देना चाहते हो, तो बच्चों हमारे यहाँ पे फेस टू फेस, लाइव, पेन ड्राइव सभी तरीके की क्लासेस अवेलेबल है। और हमारी कोचिंग ओनली फॉर CS में डील करती है, हम CA या CM में नहीं पढ़ाते, सिर्फ स्पेशलाइज कोचिंग CS की है। तो हमारे यहाँ पे नए सिलेबस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप नए सिलेबस की कोचिंग सर्च कर रहे हो तो मैं तो आपको पहले यही बोलूँगी कि वीडियो डिस्क्रिप्शन, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके जो है बहुत सारे क्लासेस हैं, क्लासेस कैसे पढ़ाई जाती है, क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें आप एक बार देखिए, पढ़िए, समझिए, परखिए और अपने भविष्य का एक सही चुनाव करिए, क्योंकि हमारी फीस भी है कम और क्वालिटी में है दम। आप किसी भी मोड में क्लास ले सकते हो, चाहे फेस टू फेस हो, लाइव हो, पेन ड्राइव हो, गूगल ड्राइव हो, लैपटॉप क्लास, एप्लीकेशन क्लास, वट एवर भी, हर तरीके की क्लासेस हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।